रात के 2:30 बज रहे थे। सुधीर टैक्सी स्टॉप पर अपने टैक्सी में पैसेंजर का इंतजार करते हुए बैठा था। आज स्टॉप पर वो अकेला ही था। वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। एक रात पहले ही उसके दोस्त रमेश की मौत हो चुकी थी। उसने अपने ही घर से पंखे से लटक कर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन सुधीर को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि तभी किसी ने उसकी टैक्सी की कांच खटखटाई। सुधीर घबरा गया और उसने खिड़की में देखा एक 50-60 साल का टकला आदमी कंधे पे बैग लिए टैक्सी के बाहर खड़ा था। भाई साहब, रेलवे स्टेशन चलोगे? उसने सुधीर से पूछा। हाँ, बैठ जाइए, सुधीर ने कहा। उसके बैठते ही सुधीर टैक्सी चला। शहर के रास्ते सुनसान हो चुके थे। सड़क पर कुत्ते सोए हुए थे। सुधीर अभी भी ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसे पीछे से एक औरत की आवाज आई। भैया, कुर्वे नगर चलोगे? आवाज सुनकर उसका दिमाग सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि वो आवाज उसने पहले भी सुनी हुई थी। लेकिन पीछे तो आदमी बैठा हुआ था, तो फिर औरत की आवाज कैसे आ रही है? वह मन ही मन सोचने लगा। और जब उसने मिरर में देखा तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पिछली सीट पर एक डरावनी औरत बैठी हुई थी जिसका सर फटा हुआ था। उससे खून की धार बह रही थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसमें कीड़े लगे हुए थे। सुधीर ने डर से टैक्सी रोक दी। भैया, छोड़ोगे ना मुझे घर? वह डरावनी आवाज में बोली और सुधीर की तरफ देखी। सुधीर चिल्लाया और चिल्लाते हुए दरवाजा खोलकर बगल के ही सुनसान गली में अपनी जान बचाकर भागने लगा। गली के रास्ते के किनारे बहुत सारी गाड़ियां पार्क की गई थी। वह एक कार के पीछे छिप गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे बचा लो, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रमेश के मुंह से चीख निकल गई और उसने आंखें खोली। सामने वही टकला पैसेंजर खड़ा था। भाई साहब, अचानक से चीखते हुए क्यों भागे? जल्दी से चलिए, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। नहीं, मैं नहीं चलूंगा। ऐसा कहते हुए वो वापस अपने टैक्सी के पास लौटा। उसने उस पैसेंजर की बैग बाहर फेंकी और तेजी से अपने घर की ओर निकल गया। जब वो घर के बाहर पहुंचा तो उसने जेब से घर के ताले की चाबी निकाली। लेकिन जब वो दरवाजे तक सोच में डूबते हुए पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर ताला नहीं है। अंदर की लाइट्स नहीं जल रही थी। उसने घर का दरवाजा खटखटाया, तभी किसी ने दरवाजा खोला। उसने अंदर देखा तो दरवाजा उसकी बीवी सुमन ने खोला था। उसे देखकर वो चौंक गया। लेकिन तुम तो कल आने वाली थी ना? कुछ दिन पहले सुमन अपने मायके गई थी और कल आने वाली थी। वो बाबा का कुछ काम था आज यहाँ, इसलिए मैंने सोचा कि उनके साथ ही चली आती हूँ। बस के पैसे भी बच जाएंगे। सुधीर घर के अंदर आ गया और आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उस औरत का डरावना चेहरा आ रहा था। उसके साथ ही उसे कल रात बीती बातें याद आने लगी। जब वो स्टॉप पे अपने टैक्सी में बैठा था तभी उसे रमेश का कॉल आया। उसने जब कॉल उठाया तो रमेश डरा हुआ था। भाई, मुझे बचा ले, वो वापस आ गई है। अरे कौन वापस आ गई है? मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वो रोते हुए बोला और तभी जोर से चीखा। उसकी चीख काफी डरावनी थी। सुधीर तुरंत रमेश के घर की तरफ निकल पड़ा और जब उसके घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला है। जब वो अंदर गया तो रमेश की लाश पंखे से झूल रही थी। सबको लग रहा था कि खुदकुशी है, लेकिन सुधीर अकेला जानता था कि वो खुदकुशी नहीं है। किसी ने उसकी जान ली है। शायद उसी ने जो उसे टैक्सी में दिखी थी। डर के मारे उसका पसीना छूट गया था कि तभी उसकी बीवी ने उसे आवाज लगाई। ये जी, खाना परोस दिया है, आकर खा लीजिए। सुधीर खाना खाने के लिए थाली के सामने जमीन पर बैठ गया। उसने देखा कि थाली में मटन है। मटन के लिए पैसे कहां से आए? बाबा ने लेकर दिया, बोले जमाई राजा को खिला देना। सुमन ने कहा। उसने मटन का स्वाद लिया। ये मटन का स्वाद इतना अजीब क्यों लग रहा है? दोपहर को बनाया है और आप अभी खा रहे हो। आपका फोन भी बंद लग रहा था। सुमन ने जवाब दिया और वहां से चली गई। सुधीर खाना खाने लगा कि तभी दरवाजे के पास रखी डस्टबिन से उसे उसकी बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आई। वह मानो गुस्से से चिल्ला रही थी। उसे लगा कि शायद वो डस्टबिन में गिर गई है।
उसने सुमन को आवाज लगाई, लेकिन वो अंदर नहीं आई। बिल्ली अभी भी चिल्ला रही थी। सुधीर गुस्सा हो गया और कुकर उठाकर वो बिल्ली को मारने डस्टबिन की तरफ भागा। लेकिन जब वो डस्टबिन के पास पहुंचा तो अंदर का नजारा देख उसने उल्टी कर दी, क्योंकि डस्टबिन में उसकी बिल्ली का सर था। उसकी खाल, पूंछ और पंजे उसी में सड़े हुए थे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। सुमन का वक्त से एक दिन पहले घर पहुंचना और कंजूस ससुर का मटन ला के देना। मटन का स्वाद कुछ ठीक नहीं लगना। इसका मतलब वो सुमन नहीं है, और जो उसने मटन खाया वो उसकी बिल्ली का ही था। तभी उसे उसके पीछे कोई होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहां पर वही डरावनी औरत खड़ी थी जो कुछ देर पहले टैक्सी में थी। उसने अपना जबड़ा खोला और सुधीर पर टूट पड़ी, लेकिन सुधीर बाजू हट गया और उसका कंधा उस डायन के पकड़ने आ गया। वह चिल्लाया। उसने सुधीर का कंधा काटकर उसका मांस निकाल लिया। सुधीर ने बचाव में उसको पीछे धकेल दिया, लेकिन वो फिर से उसके ऊपर झपटी। तभी उसने अपने हाथ में पकड़ा कुकर बहुत ताकत से उसके सर में मारा और वो डायन जमीन पर गिर गई। वो डायन जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसका सर खुल चुका था, जिससे खून बह रहा था। सुधीर अपने घायल कंधे को हाथ लगाकर जमीन पर बैठ गया, लेकिन तभी उसका दर्द गायब हो गया। उसने कंधे की ओर देखा तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था। काटने की कोई भी निशान नहीं दिख रहे थे। उसने डस्टबिन में देखा तो वहां पर कटा हुआ बिल्ली का सर भी नहीं था। उसने डायन की तरफ देखा तो उसका डरावना रूप भी गायब हो चुका था। वो उठकर उसके पास चला गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो उसकी बीवी सुमन थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वो सच में हुआ या बस उसका वहम था, या हेल्यूसिनेशन, या फिर कुछ और जो उसे टैक्सी में ही हुआ था। खैर अब वक्त सोचने का नहीं था। वह अपनी ही बीवी का डायन समझकर कत्ल कर दिया था। वो सुमन की लाश के पास में अपना सर पकड़कर बैठा और रोने लगा। सुबह हो चुकी थी। वह अभी भी सुमन की लाश के सामने बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन इतना तय था कि वो जेल नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने का तय किया। उसने अपनी बीवी की लाश सूटकेस में भर दी कि तभी उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो डर गया। वह दरवाजे के पास चला गया। कौन है? मैं हूँ जी, सुमन। आवाज सुनकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो आवाज उसकी बीवी सुमन की थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला। दरवाजे में उसकी बीवी सुमन थी। उसने उसे हाथ लगाकर देखा तो वो सच में जिंदा थी। अगर तुम जिंदा हो तो मैंने कल रात किसकी जान ली? वो बोला और भागते हुए अंदर चला गया। उसने सूटकेस खोला तो उसमें से लाश गायब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि वो बस उसका वहम था, या फिर मानो उस औरत की आत्मा उसे सता रही थी। सुमन वहां पहुंच गई। ए जी, आप क्या कह रहे थे? आपने किसकी जान ली? उसने सुधीर से पूछा। उसके साथ जो हो रहा था अब वो सह नहीं पा रहा था। वह सुमन के गले लग गया और रो पड़ा। उसने उसे सब बताने का तय किया। उसने सुमन की तरफ पीठ की और बोलने लगा, सुमन, सुमन, मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हुआ है। उसे तुम तो क्या, मैं खुद भी माफ नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ रात पहले मैं रात में स्टॉप पर खड़ा था कि तभी एक औरत मेरे पास आई। वो नशे में थी। भैया, कुर्बे नगर चलोगे क्या? उसने मुझसे पूछा। मैंने उसे टैक्सी में बैठने के लिए कहा और टैक्सी कुर्बे नगर की तरफ ले ली। टैक्सी में बैठते ही वो सो गई, लेकिन मैं मिरर में उसकी खूबसूरती निहार रहा था। वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। कुछ ही देर में कुर्बे नगर आया। मैंने उस औरत को आवाज़ से जगाने की कोशिश की, मैडम जी उठिए, कुर्बे नगर आ गया। लेकिन बहुत बार आवाज़ लगाने पर भी वो नहीं उठी। शायद नशे के कारण वो होश में नहीं थी। मैं नीचे उतरा और उसके पास जाकर उसे हाथ लगाकर उठाने लगा कि तभी रास्ते से जाने वाली एक टैक्सी मेरे बाजू में ही रुक गई। क्या कर रहे हो उस महिला पैसेंजर के साथ? ड्राइवर बोला। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरा ही दोस्त रमेश था। वो भी नीचे उतरा। अरे कुछ नहीं मैडम जी, नशे के कारण होश में नहीं है। मैं बस उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। रमेश ने उसे देखा और उस पैसेंजर की खूबसूरती पर उसका दिल आ गया। सुधीर, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। इसकी खूबसूरती देख, ऐसी औरत और मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने कहा। उसकी बातें मुझे समझ में आ रही थी,
मैं भी उसकी खूबसूरती से पिघल गया था, इसीलिए मैंने उसे उस बात के लिए हाँ कर दी। हम उस औरत को रमेश के घर ले गए और हम दोनों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। कुछ देर बाद वो औरत अपने होश में आई और उसने पास ही में पड़ी दारू की बोतल से रमेश का सर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसके हाथ से बोतल छीन ली और उस औरत के सर में जोर से मार दी। वो औरत नीचे गिर गई। उसके सर से बहुत खून बह रहा था और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। हम दोनों डर गए और हमने उसकी लाश एक नाले में फेंक दी। हमने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसकी रूह लौट आई है। उसने रमेश की जान ली है और अब मेरे जान के पीछे पड़ी है। सुधीर बोला। उसे लगा कि पीछे खड़ी उसकी बीवी उस पर गुस्सा होगी, उसे गालियां देगी, लेकिन उस पीछे से उसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। इसलिए उसने मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन फिसल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें अभी बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाएंगी, क्योंकि उसके सामने उसी औरत की रूह खड़ी थी। उस रूह ने अपना जबड़ा खोला और सुधीर के गले में अपने दांत घुसेड़ दिए। उसने उसके शरीर का सारा खून पी लिया और सुधीर ने उसी जगह अपना दम तोड़ दिया। उस रूह ने उसके गुनहगारों को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया था। दोपहर को जब सुमन अपने मायके से घर लौटी तो जमीन पर सुधीर की घास के सूखे हुए पत्तों जैसे सूखी लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।